परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे नामदास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सभी उपस्थित श्रोतागणों को नमस्कार करते हुए, आज पंढरी क्षेत्र में आप भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं। तो क्या है हमारा पंढरी धाम, ये अब तक हम ही नहीं जान सके हैं। शास्त्रों में कहा है, एक है नित्य तीर्थ, दूसरा है भगवदीय तीर्थ और तीसरा है संत तीर्थ। जो हमेशा रहता है, नित्य रहता है, प्रलय के बाद भी जो रहता है उसे नित्य तीर्थ कहा जाता है। भगवान पंढरीनाथ ने सुदर्शन चक्र के ऊपर पंढरी स्थापित की, इसीलिए वो नित्य तीर्थ है। जहाँ भगवान की लीलाएं हुई उसे भगवदीय तीर्थ कहा जाता है। तो अभी आपने सुना कि भगवान ने कितनी लीलाएं यहाँ की है, तो पंढरी भगवदीय तीर्थ भी है। तीसरा है संत तीर्थ। जनाबाई हो, नामदेव महाराज जी हो, ज्ञानेश्वर महाराज जी हो, तुकाराम महाराज जी हो, ऐसे हजारों संत हर साल यहाँ आते हैं और अपनी चरण धूलि से हमें पवित्र करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसा संतत्व होता है। तो इन संतों की चरण धूलि से पावन हुआ पंढरी क्षेत्र संत तीर्थ भी है। भगवान क्यों यहाँ आए, आपने महाराज जी के मुख से सुना होगा, तो भी मैं एक निर्देश करके आगे जाती हूँ, क्योंकि दोपहर की कथा भी आप सबको सुननी है और निद्रा देवी हम पर प्रसन्न होने के पहले ही हमें रुकना चाहिए। तो एक बार ऐसे हो गया, स्यमंतक पंचक में भगवान कृष्ण से सब मिलने के लिए आए, गोपिकाएँ, राधा जी, सब लोग आए और भगवान अकेले अपने कक्ष में थे। राधा जी भगवान को देखकर तल्लीन हो गई, मग्न हो गई, प्रेमावेश हो गया उनको और आकर भगवान श्री कृष्ण की गोद में बैठ गई। जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण की गोद में बैठ गई, उसी समय रुक्मिणी माता का वहाँ आगमन हुआ। अपने पति के गोद में पराई स्त्री को देखकर, अर्थात राधा जी का अधिकार रुक्मिणी जी को मालूम है, तो भी जग को लीला दिखाने के लिए वो नाराज हुई और रुक्मिणी जी भगवान से कुछ बात नहीं करते हुए सीधा पंढरपुर में आकर रुक गई। और पति से पत्नी जब नाराज होती है तो उसे क्या करना चाहिए, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है रुक्मिणी माता। रुक्मिणी माता पति से रूठ गई और तप में प्रवृत्त हो गई। शास्त्रीय मार्गेण शरीर शोषणम नाम तपः। शास्त्रीय मार्ग से शरीर का शोषण करना, इसे तप कहा गया है। क्षुत पिपासादि द्वंद्व सहनत्वम नाम तपः। ऐसे तप प्रवृत्त वो हो गई और भगवान राधा जी से मिले। राधा जी को भी बहुत दुख हो गया कि रुक्मिणी जी रूठ कर चली गई। फिर राधा जी भी चली गई और भगवान का मन कहीं नहीं लग रहा था, तो भगवान ढूंढने लगे रुक्मिणी जी को। अब जिसको सब कुछ पता होता है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये सब जिसको पता होता है, उसे पता नहीं होगा क्या कि अपनी पत्नी कहाँ है। लेकिन पूरे विश्व को पवित्र करने के लिए भगवान घूमने लगे और घूमते घूमते भगवान पंढरपुर में आ गए, लक्ष्मी तीर्थ में। तो तपोनिष्ठ होकर बैठी हुई रुक्मिणी जी को भगवान ने देखा और प्रिय प्रिय ऐसा संबोधन करके भगवान रुक्मिणी जी से बात करने लगे। रुक्मिणी जी गुस्सा थी तो कुछ बोली नहीं। भगवान ने खूब मनाया, लेकिन रुक्मिणी जी ने माना नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, गोकुल से एक लाठी लाए थे, वैसे हाथ में थी और बहुत थक गए और दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रख कर नीचे दृष्टि कर कर खड़े हो गए। 33 कोटि देवताओं ने देखा कि भगवान का ये स्वरूप हमें फिर वापस देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए उस पर पुष्प वृष्टि होने लगी और पंढरीनाथ भगवान का जय जयकार होने लगा। हमारे गुरुजी ने कहा है, राधिके सी पाहिले जव कृष्ण की बैसली, क्रोध आला भीम की सी कृष्ण नगरी त्यागिली, ये उनी भिवरातिरी तप घोर आचरी मानिनी, वंदितो मी कृष्ण रमणी विश्वमोहिनी रूप
जब माँ गुस्सा होती है तब भी बच्चों का कल्याण होता है। रूठकर लक्ष्मी माता यानी रुक्मिणी माता यहाँ आ गई, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे आ गए और भक्त पुंडलिक को दर्शन देने के लिए एक इष्टिका पर खड़े हो गए। वो इष्टिका भी सामान्य नहीं है। भगवान जिस इष्टिका पर, जिस ईंट पर खड़े हैं, वो साक्षात इंद्र है। इंद्र को सौभाग्य मिला है भगवान के नीचे खड़े होने का। आप रामेश्वरम में गए होंगे, वहाँ 22 तीर्थों का स्नान हमें करने के लिए मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे पंढरपुर में 28 तीर्थ है। 28 तीर्थों का स्नान, जहाँ भगवान का चैतन्य आज भी हमें महसूस होता है, ऐसे 28 तीर्थ हमारे पंढरी में प्रस्तुत है। भगवान की मुद्रा भी देखो, भगवान कैसे खड़े हैं, दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर लेकर खड़े हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं वो अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा कब ली जाती है? जब अपना बच्चा बहुत डरा हुआ होता है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर पिता ने अपने बच्चे को गुस्सा किया, क्रोध किया उसके ऊपर, तो बच्चा माँ के पीछे छुप जाता है और छुप के माँ को कहता है, माँ पिताजी मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। तो माँ क्या करती है, बच्चे को समाधान हो इसलिए दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रख देती है। जब माँ ने अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रख दिए तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी शेर भी आ गया तो मुझे कुछ नहीं कर सकता है। इतना धैर्य बच्चे को आ जाता है। वैसे पूरे विश्व की जननी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई है। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, प्रमाणम भवाब्दे हृदम मामकानां नितंबः कराभ्याम धृतो येन तस्मात् विधातुर्व सत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। सब लोग आओ, मेरे चरण में झुक जाओ। एक बार मेरा दर्शन आप कर लोगे तो ये भवसागर आपको छू तक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा आश्वासन है। इसलिए भगवान दोनों हाथ कमर के ऊपर लेकर खड़े हैं, अभय मुद्रा में खड़े हैं। अगर आप भगवान का दर्शन करने जाएं तो भगवान कैसे दिखते हैं? कहते हैं, अतिवेल सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य अभिनव जलधर श्यामलत्व आश्रित भक्त वात्सल्य स्नेह जलधित्व, अनेक गुणों से परिपूर्ण हमारे भगवान हैं। और बाकी सब तीर्थों में जाइए, सब तीर्थों में भगवान के दर्शन आपको दूर से होंगे। तिरुपति बालाजी में दूर से ही भगवान दिखेंगे, दूर से ही बाय बाय कर देंगे। लेकिन यहाँ भगवान खड़े हैं। खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? हमारे संतों ने कहा, वाट पाहे उभा भेटीची आवड़ी कृपाळू तातड़ी उतावी। अपने भक्तों का इंतज़ार करते हुए भगवान खड़े हैं, कब आएंगे कब आएंगे, ऐसा करके इंतज़ार करके भगवान खड़े हैं। और भगवान का एक चरण है जिस पर एक गड्ढा दिखता है आपको। अगर आप पुंडलिक जी का दर्शन करने के लिए गए तो पुंडलिक तीर्थ के लेफ्ट साइड में एक तीर्थ है, जिस तीर्थ का नाम है मुक्तकेशी तीर्थ। पद्मा नाम की एक अति सुंदरी राजकुमारी थी, जिसका सौंदर्य इतना विशाल था, इतना सौंदर्य उसको प्राप्त था कि उसके योग्य वर पृथ्वी पर कोई नहीं था। फिर जन्मेजय ऋषि ने उनको कहा, पद्मा को, कि तुम्हें अगर तुम्हारे जैसा वर चाहिए तो तुम्हें तप करना चाहिए। तो सद्गुरु को शरण जाके उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ तप करूँ। तो जन्मेजय ऋषि ने कहा कि आप पंढरी क्षेत्र में तप करने के लिए जाइए। फिर वो यहाँ तप करने के लिए आई और उन्होंने ऐसा कठिन तप किया, उसके तप प्रभाव से भगवान वहाँ प्रकट हो गए। और भगवान का दर्शन करने के लिए जब वो पद्मा आगे बढ़ी तो उसके मन में ऐसा आया, ये अति सुंदर है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन ये पुरुष है और मैं एक स्त्री हूँ। स्त्री में स्वाभाविक रूप से एक कोमलता होती है, पुरुष में स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी कठोरता होती है। अगर मैं इसके दर्शन करने के लिए गई तो मेरे हाथ में कुछ हो जाएगा, ऐसे मन में सोचकर डर के भय से भयभीत होकर भगवान के चरण को उसने अति कोमलता से छू लिया। जब उसकी उंगली भगवान के चरणों पर गई तो भगवान के चरण में एक गड्ढा पड़ गया। भगवान ने दिखा दिया, तुम कोमल हो तो मैं कोमलाति कोमल हो।
जब लक्ष्मी प्रकट हुई कमल से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, वो कमल से प्रकट हुई लक्ष्मी कोमल होके भी जब मेरे पैर दबाती है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़ोर से दबा रही है, इसलिए मैं कोमलाति कोमल हूँ। और उस समय उस पद्मा के केश जो बंधे हुए थे वो मुक्त हो गए और उसका सौंदर्य का पूर्ण अभिमान नष्ट हो गया। इसलिए भगवान ने उसे नाम दे दिया, आज से तुम्हारा नाम मुक्तकेशी होगा। जिस प्रेत पर तुम्हारी नज़र जाएगी वो शुद्ध हो जाएगा, वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए मुक्तकेशी तीर्थ का भी दर्शन यहाँ आने पर ज़रूर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात यहाँ आकर करनी है, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में अगर आपसे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, जिसे हम यहाँ नगर प्रदक्षिणा कहते हैं, क्षेत्र प्रदक्षिणा। जब हम यहाँ प्रदक्षिणा करते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है कि हमारे 100 जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। पैर में कुछ नहीं पहनकर हमें बिना जूते की वो क्षेत्र प्रदक्षिणा करनी है। हम गया में जाते हैं तो गया में भगवान का एक चरण है, वहाँ पिंडदान का महत्व बताते हैं, लेकिन क्या